हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज यहाँ की जो वीडियो होगी उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आरओ एग्जाम्स पेपर जो आपके 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ और उसके बहुत सारे साक्ष्य ऐसे जो है कि वायरल हुए, जिसमें पूरी तरीके से क्लियर दिखता है कि हाँ, ये पेपर पहले ही आउट हो गया था। चाहे वो जीएस का पेपर हो, एग्जाम से पहले ही आउट हो गया था, या फिर हिंदी का पेपर जो 1 घंटे पहले ही वायरल हो रही थी उसकी उत्तर कुंजियां। बहुत सारे आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स देखे होंगे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारे बीच के सभी विद्यार्थी, सभी टीचर्स लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग से बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सांसदों से, क्षेत्रीय जो अपने प्रतिनिधित्व हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इवन कि पिछले 2 दिन पहले लगातार दिन और रात एक करके हमारे साथ के छात्रों ने वहां पे संघर्ष किया, फिर भी उसका परिणाम कुछ सकारात्मक नहीं आ रहा है, क्योंकि विभागीय प्रक्रियाओं में जो है कि उलझाया जा रहा है छात्रों को। और साथ ही साथ यूपी पुलिस जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 तारीख को, वो भी पेपर में बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए, लीक हो गए थे, और उसको जो है कि कल ही आयोग के द्वारा कह दिया गया, यानी यूपी पुलिस का पेपर जो कंडक्ट करा था यूपी पीसीएस ने। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि हाँ, इस परीक्षा को अगले 5 महीनों के अंदर स्वच्छतापूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारे यूपी पुलिस के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि अभी ये जीत अधूरी है, क्योंकि अभी हमें आरओ के लिए जो जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं, मैं सरकार से और आयोग से यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके, बल्कि उनको दोबारा मौका दिया जाए, पेपर परीक्षाओं को दोबारा कराया जाए। जिस प्रकार से पिछली सरकार, अखिलेश सरकार में 2016 का जब पेपर हुआ था, पेपर लीक भी हुआ था, उसका री एग्जाम 2020 में कराया गया। लेकिन एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पेपर को अगले 1 से 2 महीने के अंदर जरूर करा लिया जाए, क्योंकि पेपर अगर एक बार लीक होने के बाद टल जाता है काफी लंबे समय तक, तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली हैरेस रहते हैं, इवन कि बहुत सारे सुसाइडियल केस होते हैं। तो इन सभी मानव संसाधनों को बचाया जा सकता है सरकार की एक अग्रिम अगुवाई के साथ। और इसी के साथ मैं ये भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल है 26 फरवरी और कल महा आंदोलन के रूप में लोक सेवा आयोग इलाहाबाद जो है कि सभी लोग पहुंच रहे हैं। मैं खुद दिल्ली आया हुआ हूं, जो है कि कई सारे टीम से और कई सारे टीचिंग स्टाफ से मैंने बात भी की, जिसमें आपके क्रेडिट आईएएस के स्टाफ हैं, टीम है, जो कि वजीराबाद में इनका ऑफिस है नई दिल्ली, जहां मैं रहा भी हूं। तो मानस सर हो गए, साथ ही ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी के अंतर्गत जो चलती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस, उसके भी 1-2 टीम स्टाफ से मेरी बात हुई। फिर इसमें आप देखोगे एग्जाम दृष्टि टीम है, उसके भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मेरी बात हुई है जो है कि। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं खुद दिल्ली आया हुआ हूं 2 दिन से। मैंने आपको मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे और क्लास में बताया था कि 2 दिन के लिए मैं दिल्ली विजिट कर रहा हूं। तो ये सारी चीज थे, और इसके साथ इलाहाबाद में जो है कि कल हमारे सभी बड़े शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें विवेक सर होंगे जो एग्जामपुर के ऑनर हैं, ज्ञान मिश्रा सर हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, भोला सर हैं जय सर से, जय हो स्टडी चैनल, डिकोड एग्जाम से प्रशांत सर हैं, मनीष सर हैं। तो इन सभी के साथ मैं चाहूंगा कि और भी शिक्षक वहां पे पहुंचे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद पहुंचूं वहां पर आप सभी के साथ जो है कि। और जितने भी विद्यार्थी जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, अगर आप सभी सिविल सर्विसेज की स्टडी कर रहे हो, तो देखिए, जब तक वहां पे जन समर्थन नहीं होगा, लोगों की भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी, तब तक हम ये हार मानते ही रहेंगे और ये जीत हमारे हाथ में नहीं आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। आप पिछली कई सारी वैकेंसीज में देख सकते हो जहां घोटाले हुए, जहां पे पेपर लीक हुए, लेकिन किसी भी प्रकार का जब प्रूफ प्रमाणित नहीं कर पाए हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमें हार का सामना देखना पड़ा। और जो योग्य विद्यार्थी हैं, जिनको वाकई न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने वाकई बहुत मेहनत की थी, उनके साथ ही सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। तो कम से कम योग्य विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, जो पैसों के भरोसे नहीं थे, नकल के भरोसे नहीं थे, अपनी मेहनत के भरोसे थे, उनके साथ ये अन्याय हुआ है। और मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करूंगा कि समुचित रूप से इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच की जानी चाहिए, और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको कम समय में जो है कि निर्णय दिया जाए री एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ बच्चों को जो है कि पूरी तरीके से एक लिखित आश्वासन दिया जाए कि हाँ, इसका री एग्जाम इतने महीने के अंदर होगा। और वो भी हम चाहेंगे कि चुनाव होने से पहले पहले या चुनाव के तुरंत बाद मई-जून से पहले इसके एग्जाम्स को पूरा करा लिया जाए, ताकि बच्चों के ऊपर जो मानसिक प्रेशर है वो थोड़ा कम हो सके, क्योंकि बच्चे ही नहीं पीड़ित हुए हैं। आप देखेंगे 60 लाख अभ्यर्थी थे यूपी पुलिस में, 10 लाख अभ्यर्थी थे आरओ एग्जाम्स में। अगर मैं टोटल जोड़ लूं तो 70 लाख अभ्यर्थियों के साथ 70 लाख परिवार भी प्रताड़ित हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवारों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो कि चलो बेटा इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में। कई लोग यही आखिरी मान के चल रहे थे, और कुछ नकल माफियाओं के द्वारा सरकार के
शुचिता पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया और इससे हम सभी लोगों को नुकसान हुआ है। तो मैं आप लोगों से एक यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक जन समर्थन के रूप में आप लोग इलाहाबाद पहुंचिए, प्रयागराज पहुंचिए और वहां पे सभी लोग एकजुट रहें। हम लोग भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में आपको शामिल नहीं होना है, किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों के साथ शामिल नहीं होना है, क्योंकि सरकार के सामने हम लोगों को अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग करते हुए जो कहते हैं ना अहिंसात्मक धरना प्रदर्शन करना है। इट मींस कि हम कह सकते हैं शांतिपूर्ण हम व्यवस्था के साथ अपनी मांगों को रख रहे हैं। किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, उससे दूरी बना के रखनी है आपको। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था और कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई जिसमें स्पष्ट कहा गया कि अब ये प्रशासन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। एक नई वेबसाइट बना दी गई है मेल आईडी की, जिस पर आप सभी अपने प्रूफ और साक्ष्यों को जो है कि प्रेषित कर सकते हैं। मेल आईडी क्या है वो सारा मैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आज भी लगा दूंगा। हालांकि वीडियो के नीचे भी मैं उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में जो है कि अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसकी मेल आईडी पे आप वहां पर मेल कर सकते हैं। जितने भी साक्ष्य हैं अपनी पूरी जानकारी के साथ हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी किस प्रकार से लिखित रूप में आपको साक्ष्यों को प्रेषित करना विभाग को, सरकार को, ताकि वो उस पर विचार करके त्वरित निर्णय लें और जो छात्रों के हित में होना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक जन समर्थन के साथ। धन्यवाद।